हाँ अंकुश भाई, जय जिनेन्द्र। जय जी ने विपिन जी, क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया। अच्छा, ये मूर्ति निकलने का जो पूरी डिटेल बताओगे? ये मूर्ति एक्चुअल में तिजारा टोल टैक्स के पास एक यादव था। अच्छा। तो यादव ने 3 एक साल पहले कोई मकान वकान बनाया था खेत में। अच्छा। तो उसको जब ये खेत में मिली थी। और 3 साल पहले हाँ। इसने बताया नहीं किसी को? इसके साथ कुछ कलश वगैरह भी निकले हैं, कुछ एक दो बर्तन वर्तन और भी निकले हैं साथ में। तो इसने बताया नहीं, रख लिया अपने पास? तो इसने वो सोने की मूर्ति समझ के जो है अपने पास रख ली। हाँ, अष्ट धातु की है। हाँ 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 हाँ। अच्छा, फिर? तो इसने वो बर्तन भाने वाने जो ऐसा सामान था वो तो मार्केट में बेच बाच दिया। अच्छा। अब ये तो बता रहा है पीतल के। हम्म। अब क्या पता किस चीज के थे किस चीज के नहीं थे। सही बात है। और मूर्ति इसने रख ली। ठीक। इसने फिर 2 4 5 7 10 जगह साल 6 महीने इसने दिखाया दुखोई भी करी है कई जगह। अच्छा। उसमें आरी वारी रेती वेती भी लग रही है। अच्छा, चेक करने के लिए गोल्ड किए गए? चेक, हाँ चेक करने के लिए। अच्छा। फिर जब वो नहीं सोने की निकली है तो इसने वो कपड़े में लपेट के घर में ही रख दी। अच्छा। तो वो हर 15 20 दिन में उसका कपड़ा जो है वो अपना आप खत्म हो जाता था और वो मूर्ति बाहर आ जाती थी। अच्छा, कपड़ा अपना आप उतर जाता था? हाँ, गल ही जाता था वो कपड़ा, खत्म ही हो जाता था। अच्छा, फिर? जैसे जैसे चूहे काट जाते हैं ना, कुतर से जाते हैं, हाँ हाँ। इस तरह की स्थिति हो जाती थी। अच्छा, फिर? तो ये कम से कम 50 वर्ष तो कपड़ा बदल चुका है। ओहो। फिर? जैसा कि वो बता रहा है। हाँ हाँ। अभी पिछले साल 1 वर्ष से जो है ना, इसका डेयरी फार्म का काम था। डेयरी का? ओके। हाँ, तो इसकी 30 40 गाय भैंस मर गई। ओहो। अच्छा। अच्छा, फिर? और 3 4 बार इसके फादर के माइनर अटैक आ गए। अच्छा। माइनर माइनर अटैक आए बिल्कुल। हाँ हाँ। अब पिछले 1 1.5 महीने से जो है इसकी मदर और इसकी वाइफ जो है ना, सोती सोती बेड से गिर जाती है। बेड से? हाँ। अच्छा। और नींदों में बड़बड़ाती है, मुझे मेरे घर ले जाओ, मुझे मेरे घर ले जाओ, मुझे मेरे घर ले जाओ। हाँ। इस तरह से कुछ बड़बड़ाती है। अच्छा। तो ये कोई 10 15 दिनों से जो है किसी भोपा पंडित वंडितों के चक्कर काट रहा है अच्छा। कि कोई ऊपरी पराई मेरे को शक्ति आ रही है, क्या आ रही है, क्या है, मेरे को नुकसान हो रहा है, मेरे को दिक्कतें हो रही है। हम्म। तो फिर किसी पंडित वंडित ने इससे सारी डिटेल विटेल पूछी है, भाई क्या है क्या नहीं है। जी। तो उसने बातों बातों में ये भी बता दिया कि सब ऐसे ऐसे मेरे को मूर्ति भी मिली थी और वो मूर्ति मेरे घर में रखी है। अच्छा। ठीक। तो पंडित ने कहा कि मैं मूर्ति घर में नहीं रखते, अच्छा। कैसी भी मूर्ति हो घरों में मूर्ति नहीं रखते। ठीक। तो आप ये मूर्ति जिसकी भी जिस भी धर्म की है आप उसको वापिस पहुंचाओ। बढ़िया। तो कल इसने वो मूर्ति का फोटो खींच के तिजारा का एक नगर परिषद का एक ग्रुप बना हुआ है, हाँ। उसमें वो फोटो डाल दिया। अच्छा। कि मेरे को उसमें ये लिख दिया इसने कि मैंने 20 दिन पहले मेरे को ऐसे ऐसे वो घर की खुदाई में जो है ये मूर्ति मिली है। हम्म। और भाई जिस किसी भी धर्म की हो कोई पहचानता हो इसे तो भाई मेरे यहाँ से ले जाए। अच्छा, फिर आप सब लोग पहुंचे? तो वो, हाँ, तो फिर वो हमारे नॉलेज में ये बात आई तो कल शाम को जो है फिर 40 50 लोग पहुंचे वहाँ मूर्ति और लिया है? उससे लेके आए, उससे मूर्ति लिया है। हम्म। फिर कौन वो से जब भगवान लिया की है है? धीरे, एक्चुअल में वो नीचे से तो क्या है बिल्कुल जो है ना प्लेन ही पड़ी है। अच्छा। अब या तो इसने जैसे बेचने के लिए घिसा घिसी करी है। हाँ हाँ। अब माता जी के हिसाब से शायद सुपार्श्वनाथ भगवान की हो सकती है। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक। मतलब बहुत गौर से देखने में हमें तो नजर आया नहीं, मैंने तो काफी गौर से रात को भी देखी थी और आज सुबह भी देखी थी। हम्म। मुझे तो कोई चिन्ह नजर आ नहीं रहा है। अच्छा। वसुनंदी जी महाराज से भी बात हुई थी आज। हम्म। तो उन्होंने कहा था हो सकता है कि मूर्ति की जो फोटो देखने से लग रहा है कि हो सकता है चतुर्थकालीन भी हो। जी। तो चतुर्थकालीन मूर्तियों में बहुत सारी मूर्तियों में चिन्ह नहीं हुआ करते थे। बिल्कुल। तो उनके हो सकता है शायद ये चतुर्थकालीन मूर्ति हो कोई। नहीं, चतुर्थकालीन तो मुझे भी लग रही है देखने से। हाँ, तो उनके चतुर्थकालीन वाली जो मूर्तियां होती थी उनमें चिन्ह नहीं होते थे, उस समय वो अरिहंत सिद्ध और वो इस तरीके से बनाते थे हाँ। मूर्तियां। क्या क्या बता रहे थे वो महाराज जी, कुछ बता रहे थे ऐसा कुछ। हम्म। तो उनको फिर अपन इसके कुछ भी नामकरण कर देंगे। तो महाराज जी ने ये कहा कि मैं चतुर्मास खत्म करके तिजारा आऊंगा। ठीक। जब इसकी प्रतिष्ठा करेंगे तो शायद फरवरी मार्च में पंच कल्याणक करके इसकी प्रतिष्ठा कर देंगे। चलो, बहुत बढ़िया साहब। हाँ, यही कहानी है इसके ये पीछे। तो तो वो तो चलो। रात को जब वो जोर वोर दिया हम्म।
तो 3 साल की बात तो उसने जब बताई। अच्छा, ये ये 3 चमत्कार साल वाला से है। क्या हिसाब किताब है? ये जो चमत्कार मुझे समझ नहीं आ रहा, वीडियो के अंदर चमत्कार हुआ मूर्ति को लाते समय, क्या है? वो तो सब ऐसे ही है। वो तो एक्चुअल में कई बार आदमी भावनाओं में आके जैसे नहीं बोलने लग जाता है, जिससे कह देते हैं कि बाबा आ गए या कोई सवारी आ गई या कौन है, कौन वो व्यक्ति तो है ये? कौन व्यक्ति है? ये पेट्रोल पंप परिवार में। नरेंद्र जी के? नहीं, नरेंद्र जी नहीं, रवि जैन जो पहले महामंत्री थे ना मंदिर में, हाँ हाँ रवि पंप वाले, हाँ हाँ। उनके परिवार में। अच्छा अच्छा। पर वो ऐसा कुछ नहीं है, कोई जो शब्द वब्द भी जो बोल रहे हैं ना, वो हमारे भगवानों वाली लैंग्वेज है ही नहीं कि मेरा सम्मान करोगे ना, मेरे को कहाँ लेके जाओगे, मेरा अच्छी तरह से सम्मान करोगे, मेरी पूजा। मैं अपने भगवान तो इस तरह कोई बात करते ही नहीं है। ना ना, वो तो व्यंतर, वो तो मोक्षगामी हो हाँ, गए। वो तो व्यंतर। मोक्षगामी। हाँ, मैं वही व्यंतर देव हो बात सकते करते हैं पर भगवान नहीं हो सकते। हाँ, तो व्यंतर देव होते तो वो ये वाली बात कहते ना कि मैं भगवान को कहाँ लेके जा रहे हो। हाँ बिल्कुल। क्योंकि भगवान तो कभी, ये तो हमारे भगवान तो कभी ये कहते ही नहीं मेरा सम्मान करोगे, मेरी पूजा पाठ करोगे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो अच्छा, हमारे यहाँ इस तरह के बहुत सारे केस आते हैं जी, हम तो लगातार देखते हैं ना सवारी आने वाले केस। सही बात। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मेरे को बेफालतू की अच्छा। बात। लेकिन चमत्कार तो इसी से साबित होता है ना बिल्कुल कि ठीक जिस बात। परिवार में वो मूर्ति रखी हुई थी, हाँ 3 साल में उस परिवार को बर्फ में लगा दिया उन्होंने। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या नाम है इसका, बंदे का जिससे निकली है? है इसका नाम क्या है जिसके यहाँ निकली थी मूर्ति? सचिन यादव। सचिन यादव। अच्छा। हाँ, ओके। लड़के का नाम सचिन यादव है। चलो 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 ठीक है अंकुश भाई, जानकारी के लिए ना, एक्चुअली क्या है, हम लोग कोई भी आपको तो पता ही है हमारा कि मेरा कि क्या, हाँ हाँ, कोई भी सही आगे सही। फॉरवर्ड करने से पहले पूरी डिटेल हमें पता होनी चाहिए, ना ना, बिल्कुल बिल्कुल। वैसे है ना? मूर्ति है, मतलब देखने में बहुत अट्रैक्टिव है। वो तो लग रहा है, मैंने देखी है। कितने इंची की है? ये करीबन 7 इंची के आसपास होगी। हाँ ऐसे ही लग रहा है, 7 या 9 अंदाजा, छोटे से। नहीं, 9 तो नहीं है। तो 7 ही होगी फिर। हाँ, 6-7 इंची के आसपास है। चलिए ठीक है। 9 इंची तो नहीं है। कहाँ पे विराजमान किया अभी फिलहाल? अभी स्वाध्याय भवन में कर रखा है। चलो बहुत बढ़िया साहब। चलिए ठीक है अंकुश भाई, ठीक है, ठीक जानकारी के लिए ठीक, धन्यवाद। जय 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 जय। बिल्कुल, जय जय। कर्मों का फल प्राणी जग में वैसा पाए। लेकिन शायद भगवान को कल के दिन आना था, क्योंकि प्रतिमा तो जब भगवान को आना है। असल 56 से पहले तो यही थी। हमारे बुजुर्ग तो कहते कहते ही मर गए। उन्होंने प्रतिमा है, प्रतिमा है, पर हमारे पास जब आई, जब भगवान को आना था तब आई। और कुछ लोग जो कह रहे थे कि हम आज जाके ले आते, तो आज चौथ पे शायद भगवान को आना नहीं होगा। काम समय पे ही भगवान का काम भगवान अपने आप योग कराते हैं, बनता है समय ना, पर जब कराते हैं। कोई अब विषय ये है कि प्रतिमा का किस प्रकार संरक्षण करना है, आगे हमें क्या करना है। तो उन सबके लिए, क्योंकि कल हमने प्रतिमा विराजमान कराई तो उसमें एक शब्द जोड़ा गया, तो आचार्य श्री बसवंत जी महाराज की आज्ञा से हम आपको यह स्थापित कर रहे हैं। जैसे उनकी आज्ञा होगी वैसे हम इसका आगे कार्य करेंगे, क्योंकि अतिशयकारी प्रतिमाओं में गुरु का नाम संलग्न करना बहुत आवश्यक होता है, वरना कई बार इसके दुष्परिणाम भी देखने में आते हैं, विपरीत परिणाम भी आते हैं। इसीलिए हमने पूज्य गुरुदेव के पास से ये परमिशन मंगाई थी और उन्होंने फिलहाल के लिए उतना ही करने के लिए बोला, उतना कर लिया। अब आगे उनका क्या निर्देशन है, क्योंकि 8 बजे सबको बताना भी है, तो एक बार मुकेश भाई आप भैया जी के पास एक बार पढ़ लें कि किस प्रकार समाज को निर्देश दें, आगे क्या करना है। है कि अभी तो इसको स्थापित कर लो, एक दिन तक जलाते रहो, फिर विधि विधान से इसकी प्रतिष्ठा होगी। तो जैसा भी अब एक जैसे माता जी विधान वगैरह नहीं होते, नरेंद्र जी का विधान उसका कैसे ऐसा करेंगे, यहाँ पर हॉल में ही, सामने भवन में ही एक अलग से टेबल लगा है। टेबल के ऊपर जिस पर भगवान विराजमान है, चाहे बॉक्स बनाकर जैसा भी, एक सिंहासन पे भी रखें, सिंहासन पर ही उसमें कल पे रखें, सिंहासन उसमें भी रखें, लेकिन एक बॉक्स बनवाएं बॉक्स जिससे कोई व्यक्ति टच ना करे बॉक्स में सिंहासन रखेंगे। और उसे